हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल यूज़ प्लान्स पढ़ना शुरू किया था और उसका प्रोग्राम जो एक टाइप था सिंगल यूज़ प्लान का वो हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रोग्राम्स के हमने मीनिंग जाना था, एसेंशियल फीचर जाने थे और बेसिक स्टेप जाने थे प्रोग्रामिंग के। राइट, तो आगे बढ़ेंगे। आगे के टाइप्स जो भी सिंगल यूज़ प्लान्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले प्रोग्राम्स क्या होते हैं एक बार फिर से उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम्स एक्चुअल में होता क्या है। राइट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो यहाँ पे एक बार प्रोग्राम क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं पहले। अ प्रोग्राम मीन्स अ सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेइंग डाउन द व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक जॉब। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सिंगल यूज प्लान है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लान्स पढ़ते हैं तो उसी का एक टाइप है प्रोग्राम। तो ये भी एक सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या चीज़ हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन उस काम को करेगा और कब तक उस काम को कंप्लीट करना है। तो पूरा एक प्रोग्राम हम फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक जॉब को लेकर। थ्रो प्रोग्राम द मैनेजर्स आर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वेरियस नीड्स सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो पहले से ही हम सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, और हम जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए जो भी हमारी नीड्स हैं उनको पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी, जितने भी लोग हमें चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ों का इंतजाम हम पहले से कर लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रोग्राम यही होता है कि हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, कैसे क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, कब तक वो काम हमें कंप्लीट करना है, वो एक प्रोग्राम है। राइट, सिंगल यूज़ प्रोग्राम होता है। जब हमारा वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोग्राम इसका भी कोई यूज़ नहीं रहेगा, ये भी यूजलेस बिल्कुल हो जाएगा जब हमारा एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तब। ठीक है, प्रोग्राम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हो गया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इस तरह के वो प्रोग्राम हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो है हमारा प्रोजेक्ट। राइट, मीनिंग अगर हम इसकी बात करें, अ सिंगल स्टेप इन अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोजेक्ट। अब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें चलेंगे, लेकिन जो पहला स्टेप है या फिर हम एक ईच स्टेप की अगर हम बात करें तो उसी को हम प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में हम एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि हमें क्या काम करना है, कौन उस काम को करेगा, कैसे वो काम होगा, कब तक वो काम होगा। अगर हम उसको टुकड़ों में बांट दें, यानी कि स्टेप वाइज अगर हम उसको बांट दें प्रोग्राम को, तो वो प्रोजेक्ट कहलाएगा। प्रोजेक्ट इज अ सिंगल यूज प्लान विच इज पार्ट ऑफ अ जनरल प्रोग्राम। तो इस जो प्रोजेक्ट है ये भी सिंगल यूज प्लान है, क्योंकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं सिंगल यूज प्लान के, विच इज अ पार्ट ऑफ जनरल प्रोग्राम। तो जो हमने अभी प्रोग्राम पढ़ा ये उसी का एक पार्ट है प्रोजेक्ट। राइट, इट मे बी एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड एज एन इंडिपेंडेंट थ्रू यूनिट। इट इज एक्चुअली अ प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी सेपरेटली अप्रेज्ड थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो एक ये अलग सी चीज़ है, अगर हम उस प्रोग्राम के टुकड़े कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, और ये एक अलग सी अकेली चीज़ है, इंडिपेंडेंट थ्रू यूनिट। एक अलग इसके स्टेप्स बन जाते हैं। प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग चीज़ है और प्रोग्राम का ये हिस्सा है। ठीक, एसेंशियल फीचर्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अ नॉन रिकरिंग प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये हमारा ऐसा प्लान होता है जिसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, सिंगल यूज ये प्लान होता है। द एक्टिविटी इज डिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो ये एक्टिविटी है, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये डिफाइनेबल होगा, मतलब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी वे में। टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैसे अचीव करेंगे वो हमारा इस प्रोजेक्ट में आएगा। इट इन्वॉल्व टाइम बाउंड एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है, जो भी हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है वो विद इन अ टाइम हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास टाइम गिवन होगा। राइट, अ प्रोजेक्ट हैज़ अ डिस्टिंक्ट मिशन एंड अ क्लियर टर्मिनेशन पॉइंट। ये जो इसका फोर्थ फीचर है प्रोजेक्ट का, इसका एक डिस्टिंक्ट मिशन होगा, मतलब कि ये जो प्लान बनाया गया है इसका कोई मिशन होगा जिससे ये प्लान बना है, और उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट होगा कि मतलब जब वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाना है तब इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को, मतलब कि बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि सिंगल यूज़ प्लान में क्या होता है कि वो प्लान एक ही बार हम यूज़ करेंगे, एक बार जब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो हम उस प्लान को बिल्कुल बंद कर देंगे, वो प्लान यूजलेस हो जाएगा बिल्कुल। राइट, एडवांटेजेस की अगर हम इसकी बात करें, व्हेन द प्रोग्राम इज सेट अप इन प्रोजेक्ट्स द टास्क ऑफ मैनेजमेंट बिकम ईजियर। जब हम किसी हमारे, मान लो आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करो, रिलेट करो, अगर आपको कुछ बहुत सारे काम करने हैं, अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, ठीक है, मान लो आपके कुछ लाइफ के गोल्स हैं, तो एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है वो आपके गोल्स का, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी चीज़ हो जाती है। उसी तरह से बिजनेस में भी हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, कैसे कैसे हम सारी चीज़ें उसमें करेंगे, लेकिन अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हमारे लिए हो जाती हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, व्हेन द प्रोग्राम इज सेटअप इन प्रोजेक्ट्स। जब हम किसी प्रोग्राम को सेटअप कर देंगे प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स क्या है, छोटे छोटे हिस्से प्रोग्राम के, प्रोग्राम का ही पार्ट है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट बिकम्स ईजियर। जो टास्क है मैनेजमेंट की वो
काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएंगे। देयर इज़ अ प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ विद अ क्लियर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यू टू ईजी कंट्रोल। जब हमने प्रोग्राम के पार्ट्स कर लिए, स्टेप वाइज उनको बांट लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा काम किसको देना है। उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको वो काम दे देंगे, ठीक है। कौन सा काम किसे देना है, कब तक वो काम करना है, किसको वो काम करना है और क्या क्या काम होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान टू बिकम्स ईजियर। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उसको बहुत लंबे कॉन्सेप्ट में नहीं देख रहे हैं, हम कोई घिच पिच उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है, ठीक है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस प्रोजेक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस। अच्छा, शेड्यूल वैसे बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, आपको भी पता होगा, आप डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप जो वर्क कर रहे हैं उस काम को किस किस तरह से आप कंप्लीट कर रहे हैं। आप अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं कुछ, ठीक है, तो आप कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, वही आपका शेड्यूल कहलाता है, ठीक। शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क टू बी डन। जो भी आपको काम कंप्लीट करना है उसका टाइम सीक्वेंस एस्टैब्लिश करना ही शेड्यूलिंग होती है या फिर शेड्यूल होता है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एक्शन प्लान। जो हम काम कर रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इट प्रिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट टाइम व्हेन ईच स्टेप वुड बिगिन एंड व्हेन इट वुड टर्मिनेट। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा काम कब शुरू हुआ है और कब वो ख़त्म होगा या फिर हुआ है, ठीक है। तो शेड्यूल से हमें पता चलता है हमने किस किस समय पर कौन कौन सा काम किया है, कब हमने वो काम शुरू किया था, ठीक, और कब हमने वो काम ख़त्म कर लिया। तो वो सब हमें किस चीज़ से पता चलेगा, शेड्यूलिंग से। When the task to be done and the persons who must do them are ascertained, the only important thing attracting the attention of the management is scheduling. मान लो जो टास्क एम्प्लॉयज़ को दिए गए थे, उन्होंने वो सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं विद इन अ टाइम, या फिर कहो तो शेड्यूल, उनका एक शेड्यूल बना था, उन्होंने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा काम अपना कर दिया है, ठीक है। जब वो सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो मैनेजमेंट तक ये खबर पहुंचेगी कि जो आपने टास्क दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्या देखकर, उनकी शेड्यूलिंग देखकर, कि भाई इनको जो काम दिया गया था वो थोड़े ज़्यादा समय में होना चाहिए था पर कम समय में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा इन्होंने क्या शेड्यूल बनाया था, कैसा शेड्यूल इन्होंने फॉर्मुलेट किया था कि इनका काम इतनी ज़्यादा जल्दी हो गया। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उनका शेड्यूल, जो कि मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करेगा, राइट। बात करते हैं बजट की। आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है, आप कोई बिज़नेस अपना शुरू करना चाहते हैं, आपसे कहा जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि आपका बजट क्या है। तो बजट क्या, आपकी वो मनी हो सकती है, आपके वो रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ लगाएंगे उस बिज़नेस में वो आपका बजट कहलाएगा। वो आपका टाइम हो गया, वो आपका मनी हो सकता है, वो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, वो आपका बजट है, क्योंकि मशीनरी पैसों से आई है, ठीक है। टाइम अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। अब बजट इज़ अ सिंगल यूज प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जो बजट है ये सिंगल यूज प्लान है जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यानी कि क्वांटिटी में। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट वी कॉल न्यूमराइज्ड प्लान। तो हम इसको न्यूमराइज्ड प्लान भी कह सकते हैं बजट को। अ बजट एज अ प्लान इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। एक बजट जो है ये प्लान है, एक ऐसी स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स क्या वो होने चाहिए, राइट। बजट्स में भी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कितना टाइम वहाँ पर लगा रहे हैं, हम कितनी मनी वहाँ पर लगा रहे हैं, कितना मटेरियल हम वहाँ पर लगा रहे हैं, और अदर यूनिट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एंड अकम्प्लिश स्पेसिफाइड रिजल्ट्स। हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, हमें कुछ बिजनेस सेटअप करना है, हमें कुछ टास्क कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, या तो हम अपने मटेरियल वहाँ पे लगाएंगे, हम अपना टाइम वहाँ पर लगाएंगे, या मनी वहाँ पर हम लगाएंगे, या फिर अपनी खुद की मेहनत भी वहाँ पे लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी बजट कहलाएंगी। हमने वहाँ पर क्या लगाई ये चीज़, ठीक है। क्वांटिटी में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम मनी वहाँ पर लगा रहे हैं तो हम उसको नंबर्स में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंस मोस्ट वैल्यूज़ आर अल्टीमेटली कन्वर्टेबल टू मॉनेटरी यूनिट्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी यूनिट्स में। जैसे हम कोई मशीन लगा रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू जो होगी वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मॉनेटरी यूनिट्स में, ठीक है। मनी बजट्स आर कॉमनली यूज। जैसे जो ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्यों क्या होती है, मनी बजट्स, ठीक है। हम कितना पैसा वहाँ लगा रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा बजट कहलाता है, ठीक। ये रही बजट की बात। इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें, यूजुअली देयर इज़ अ सेपरेट बजट फॉर ईच यूनियन एंड अ मास्टर बजट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यूजुअली क्या होता है, देयर इज़ अ सेपरेट बजट फॉर ईच यूनियन। अगर हम हर एक यूनियन की बात करें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे उसका सेपरेट बजट होता है, ठीक है। और अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे एक मास्टर बजट उसका रहता है, ठीक है, एक पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का।
नंबर 2, यूजुअली बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो बजट है वो पूरा प्रिपेयर होता है किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब कि ये पूरे साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है। बट देयर मे बी मंथली और क्वार्टरली बजट्स ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे मंथली और क्वार्टरली बजट्स भी होते हैं, ये इसका फीचर है। नंबर 3, बजट्स कैन, ये CAN कैन है, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, सो वेरी नेसेसरी फॉर द कंट्रोल प्रोसेस। जो बजट है वो सेट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, हमारी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी उससे हमारा स्टैंडर्ड शो होगा, ठीक है, जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा हमारा स्टैंडर्ड वहाँ पे शो होगा। सो वेरी नेसेसरी फॉर द कंट्रोल प्रोसेस, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कंट्रोल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब आपने जितना पैसा किसी बिजनेस में लगाया है उससे आपका स्टैंडर्ड शो होगा। अगर वो बिजनेस एक बहुत अच्छे लेवल पर सेटअप हुआ है तो आपका स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पर शो होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए उतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा लो वहाँ पर हो जाएगा। तो बजट एक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका स्टैंडर्ड अप रखने में, ठीक है। स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, नंबर 5 है ये हमारा सिंगल यूज़ प्लान्स, हो सकता है यहाँ पर ख़त्म ही हो जाए इस वीडियो में, ठीक है, पूरी कोशिश है। ऑल प्लान्स आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड्स, जितने भी प्लान्स हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में हम जितने भी प्लान्स हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो सारे हम कंसिडर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से। बट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, अ स्टैंडर्ड इज अ नॉर्म और क्राइटेरिया अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवेल्युएटेड। स्टैंडर्ड क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो काम सोच रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमें वो, अगर हम उसको अच्छा करेंगे, उस प्लान को अच्छा बनाएंगे तो वो काम अच्छा होगा, ठीक है। तो उससे हमारा स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि अगर वो काम अच्छा हो गया तो उससे हमारा स्टैंडर्ड पता चलेगा कि कितने अच्छे लेवल पे हमने वो काम किया और हमारा स्टैंडर्ड भी अच्छा है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर हम वो काम ख़राब होता है हमारा, ठीक है, हमने प्लानिंग काफ़ी अच्छे से करी लेकिन हमारा वो काम ख़राब हो गया तो हमारा वहाँ पर स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक। A company may set up a variety of standards expressing the anticipated results of the plan। एक कंपनी जो है वो सेटअप करती है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द प्लान। जो भी उनको रिजल्ट्स अचीव करने हैं, जो भी उनको रिजल्ट्स लाने हैं, एंटिसिपेट करने हैं, वो सारे वो एक्सप्रेस करती है वहाँ पर। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन ईच एरिया ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो है एस्टैब्लिश होते हैं एरिया ऑफ बिजनेस में। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि हम क्या चीज़ फिजिकली वहाँ पर कर सकते हैं, हम क्या वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। क्वालिटी मतलब कि जो हमने मेहनत करी है वहाँ पे हमारी क्वालिटी क्या निकल गई है, तो क्वालिटी से हमारे स्टैंडर्ड का पता चलेगा। आप कोई एक बिजनेस उठा लो जिनकी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अपनी फिजिकल पावर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस पावर से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स सर्विस एंड कंडक्ट यहाँ पर है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है एक बिजनेस सेट करता है अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनके टास्क हैं या जो भी उनके प्लान्स हैं उसके लिए, राइट। तो ये हमारे सिंगल यूज़ प्लान्स भी पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए सिंगल यूज़ प्लान्स के, स्टैंडिंग प्लान्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ, जिसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से बिजनेस मैनेजमेंट का। लेकिन यूनिट 2 हमारी चलती रहेगी। यूनिट 2 खत्म करने के लिए हमें अभी 6 चैप्टर और करने हैं, राइट। तब जाके हमारी यूनिट 2 खत्म होगी, फिर यूनिट 3 शुरू होगी चैप्टर नंबर 15 से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। फिलहाल अभी यूनिट 2 हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज प्लान्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 8 को अलविदा कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। नंबर 1 है बिजनेस और डिविजनल प्लान्स। कुछ एंटरप्राइज के प्लान्स होते हैं, उनके यहाँ पे इन्होंने काइंड्स दिए हैं। नंबर 1 है बिजनेस और डिविजनल प्लान्स। हम उसको बिजनेस प्लान्स भी कह सकते हैं, डिविजनल प्लान्स भी कह सकते हैं। इफ एन एंटरप्राइज हैज सेपरेट डिविजन्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक रेडियोज, टेलीविजन सेट्स, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, डिविजनल प्लान्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच वन ऑफ दीज डिविजन सेपरेटली। एक बिजनेस में कुछ डिवीजन हो रखा है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पर बन रहे हैं, लाइक रेडियो हो गया, टेलीविजन सेट हो गया, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए। तो डिविजनल प्लान्स बनते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे ये डिविजन्स अलग अलग हो रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिविजनल प्लान्स बनते हैं किसी बिजनेस के अंदर। नंबर 2 फंक्शनल प्लान्स। दीज रिलेट टू द वेरियस फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये रिलेट करते हैं बहुत सारे फंक्शन जो भी एंटरप्राइज के अंदर होते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग प्लान में बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंटरप्राइज एज अ होल एज ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द डिविजन्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये जो डिवीजन है, जो भी डिवीजन होते हैं किसी बिजनेस के अंदर, उसके लिए भी ये बन सकते हैं, राइट। और जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती हैं उसमें भी ये प्लान्स फॉर्मुलेट होते हैं, जस्ट लाइक मार्केटिंग प्लान यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले प्लान्स हमारे फंक्शनल प्लान्स जो भी हैं ये डिवीजन में भी यूज़ होंगे, और कोई फंक्शन हो रहा है किसी बिजनेस के अंदर, कोई भी एंटरप्राइज के अंदर जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी ये प्लान्स फॉर्मुलेट होते हैं, राइट। नंबर 3 है ज्योग्राफिक और रीजनल प्लान्स। अब ये क्या होता है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट रीजनल डिवीजन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है रीजनल डिवीजन, मतलब कि एक पूरी जगह के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, इट मे हैव प्लान्स
फॉर ईच डिवीजन और जोन, तो हर एक डिवीजन के लिए या फिर क्या तो हर एक जोन के लिए वहाँ पर प्लान्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे आर ऑल्सो नोन एज टेरिटोरियल प्लान्स, तो इनको टेरिटोरियल प्लान्स भी कह सकते हैं, राइट। नंबर 4 है कॉर्पोरेट प्लान। इट रिलेट्स टू द कंप्लीट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी प्लान बन रहा है, ठीक है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो प्लान फॉर्मुलेट होंगे वो हमारा कॉर्पोरेट प्लान कहलाता है, ठीक है। नंबर 5 लॉन्ग मीडियम, ये मीडियम की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स। तो ये क्या क्या होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लॉन्ग रेंज प्लान्स यानी कि एक जो लंबे समय के लिए हम प्लानिंग करते हैं, मीडियम की अगर हम बात करें तो उससे थोड़ा कम समय, और शॉर्ट रेंज प्लान्स बिल्कुल कम समय के लिए हम प्लानिंग करते हैं। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। लॉन्ग रेंज प्लान्स एक्सटेंड टू 10 और 20 ईयर्स, जो लॉन्ग रेंज प्लान है लंबे समय के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो 10 से 20 साल की हम करते हैं, ठीक है। मीडियम रेंज प्लान पे हम एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा वो हो सकते हैं, वो हमारे शॉर्ट रेंज प्लान्स कहलाएंगे, सॉरी मीडियम रेंज प्लान्स कहलाएंगे। और शॉर्ट रेंज प्लान्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट रेंज प्लान्स जनरली एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, वो हमारे शॉर्ट रेंज प्लान्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 भी पूरी तरह से फाइनली खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा वो लिंक। और यूनिट 1 पूरी नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आई होप आप सभी को मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हो तो मुझे कहीं कमेंट करके बता देना नहीं मिले हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और यूनिट 2 की वीडियोज़ ऐसे ही आगे आती रहेंगी। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।